नमस्कार। आज हम लोग बिजली की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, है ना? मतलब ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चला रही है, हमारे घरों को रोशन करती है, हमारी मशीनों को आप कह सकते हैं जान देती है। लेकिन कभी ये सोचा है कि जैसे ही हम स्विच दबाते हैं, लाइट फट से तुरंत कैसे जल जाती है। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे प्योर साइंस है। तो चलिए इसी अदृश्य सफर पे निकलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये सब होता कैसे है। ठीक है, तो बिजली को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले हमें इसकी भाषा सीखनी होगी। और इसकी एबीसी में आप कह लीजिए तीन सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं: एम्पियर, वोल्ट और ओम। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्पियर की। ये क्या है? ये है बिजली का बहाव। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी पाइप में पानी बह रहा हो, तो उस पानी की जो मात्रा है वो एम्पियर है। मतलब जितना ज्यादा एम्पियर उतना ही तेज करंट का फ्लो। अच्छा, अब आते हैं वोल्ट पर। अगर एम्पियर पानी की मात्रा थी, तो वोल्ट क्या है? वोल्ट है उस पानी का प्रेशर, उसका दबाव। ये वो ताकत है जो करंट को तार में आगे की तरफ धकेलती है। सीधी सी बात है, ज्यादा वोल्ट मतलब ज्यादा प्रेशर। और हमारा तीसरा हीरो है ओम, यानी कि रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। ये क्या करता है? ये बहाव के रास्ते में एक रुकावट पैदा करता है। अपने पानी वाले पाइप के उदाहरण पर वापस चलें, तो समझिए कि पाइप कितना पतला है। पाइप जितना पतला होगा, पानी को बहने में उतनी ही दिक्कत होगी। बस यही काम ओम का है। जितना ज्यादा प्रतिरोध, बिजली का बहना उतना ही मुश्किल। और मजे की बात पता है क्या है? ये तीनों यानी वोल्ट, एम्पियर और ओम एक बहुत ही सिंपल से लेकिन पावरफुल नियम से जुड़े हुए हैं। V बराबर है आई आर, यानी वोल्टेज बराबर है करंट गुणा रेजिस्टेंस। इसी को हम ओम का नियम या ओम्स लॉ कहते हैं। और ये सच में बिजली की दुनिया का सुनहरा नियम है। अच्छा, तो अब ये समझिए कि बिजली सिर्फ एक तरह की नहीं होती। मोटे तौर पे देखें तो ये दो तरह की है। एक है एसी, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। ये वो बिजली है जो हमारे घरों के सॉकेट्स में आती है। और दूसरी है डीसी, यानी डायरेक्ट करंट, जो हमें बैटरी जैसी चीजों से मिलती है। और भारत में जो एसी पावर हमारे घरों तक पहुंचती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि करंट 1 सेकंड के अंदर 50 बार अपनी दिशा आगे पीछे बदलता है। कमाल है ना? तो अब जब हम बिजली की बेसिक भाषा समझ गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि इस एनर्जी को असल में काम पर कैसे लगाया जाता है। मतलब आखिर ये करंट हमारे लिए यूजफुल बनता कैसे है। यहां पर सील में आते हैं दो मेन प्लेयर्स, मोटर और जनरेटर। और आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, मोटर क्या करती है? वो बिजली की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, जैसे आपके पंखे को घुमाना। और जनरेटर वो इसका ठीक बिल्कुल उल्टा करता है। वो मैकेनिकल एनर्जी को बिजली में बदल देता है। इसके बाद एक और बहुत बहुत ही जरूरी डिवाइस आता है, ट्रांसफॉर्मर। इसका काम क्या है? ये एसी सप्लाई के वोल्टेज को बदल सकता है, मतलब उसे कम या ज्यादा कर सकता है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ एसी पर ही काम करता है, डीसी पर बिल्कुल नहीं। अब ट्रांसफॉर्मर भी दो तरह के होते हैं। पहले हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। क्यों? ताकि बिजली को कम से कम नुकसान के साथ लंबी लंबी दूरियों तक भेजा जा सके। और फिर आते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये वो हैं जो हमारे घरों के आसपास लगे होते हैं। ये उस हाई वोल्टेज को वापस एक सुरक्षित कम वोल्टेज में बदलते हैं, जिसे हम इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए अब उस पूरे सफर को ट्रैक करते हैं कि कैसे बिजली एक पावर प्लांट से निकलकर हजारों किलोमीटर चलकर हमारे घर के एक छोटे से स्विच बोर्ड तक पहुंचती है। अच्छा, हमारे घरों की जो वायरिंग होती है, उसमें 3 रंग के तार बहुत बहुत जरूरी होते हैं। लाल रंग का तार होता है फेज या लाइव वायर, समझिए कि करंट इसी में दौड़ता है। काला तार होता है न्यूट्रल, जो सर्किट को पूरा करता है, मतलब करंट के लौटने का रास्ता। और हरा तार, ये है अर्थ वायर, जो हमारी सेफ्टी के लिए होता है।
अब हमारे घर के पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सेफ रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए है ना। इसके लिए कई डिवाइसेस होते हैं। पहले के जमाने में एक पतला सा फ्यूज वायर इस्तेमाल होता था, जो ज्यादा करंट आते ही पिघल जाता था और सर्किट को तोड़ देता था। अब इसकी जगह ले ली है मॉडर्न एमसीबी ने, जो ओवरलोड होने पर ट्रिप हो जाता है, यानी अपने आप सप्लाई को कट कर देता है। ये जो एमसीबी और फ्यूज जैसे सेफ्टी डिवाइसेस हैं, ये हमें शॉर्ट सर्किट जैसी खतरनाक सिचुएशन से बचाते हैं। अब ये शॉर्ट सर्किट होता क्या है? ये तब होता है जब वो लाल वाला फेस तार और काला वाला न्यूट्रल तार गलती से सीधे एक दूसरे से चिपक जाएं। ऐसा होते ही अचानक से बहुत बहुत ज्यादा करंट बहने लगता है और इससे आग लगने का भी खतरा बन जाता है। और यहीं से हम अपने सबसे जरूरी सेक्शन पर आते हैं, सेफ्टी यानी सुरक्षा। देखिए, बिजली जितनी काम की चीज है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर सावधानी न बरती जाए। इसलिए सेफ्टी रूल्स को जानना और मानना बहुत बहुत जरूरी है। कभी सोचा है कि कुछ प्लग में वो तीसरा मोटा वाला पिन क्यों होता है? वो हमारी सेफ्टी के लिए है। उसे कहते हैं अर्थिंग। ये क्या करता है? ये किसी भी डिवाइस की मेटल बॉडी को एक तार के जरिए सीधे जमीन से जोड़ देता है। तो अगर कभी कोई गड़बड़ हुई और करंट लीक हुआ तो वो हमारे शरीर से गुजरने के बजाय सीधे जमीन में चला जाएगा और हम एक खतरनाक शॉक से बच जाएंगे। और हाँ, जब भी बिजली का कोई काम करें तो हमेशा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई का इस्तेमाल करें। इसका क्या मतलब है? मतलब कि ऐसे औजारों का इस्तेमाल करें जिन पर रबर की परत चढ़ी हो, और पैरों में हमेशा रबर के जूते पहनें। बिजली को नापने के लिए भी कुछ खास टूल्स आते हैं। जैसे वोल्टेज नापने के लिए होता है वोल्टमीटर, करंट नापने के लिए होता है एमीटर, और एक आता है मल्टीमीटर, जो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों को माप सकता है। लेकिन इन सारे टूल्स और नियमों से भी ऊपर सुरक्षा का पहला, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम सिर्फ एक है। किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज पर काम करने से पहले मेन सप्लाई हमेशा बंद कर दें। ये बात कभी नहीं भूलनी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? देखिए, हमने बिजली के कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया, लेकिन इसे असलियत में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिस और सावधानी, ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। जैसा कि हमारी सोर्स मटेरियल में भी बताया गया है, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तभी किसी भी विषय में, और खासकर बिजली जैसे टॉपिक में, महारत हासिल होती है। तो अगली बार जब कोई स्विच ऑन हो तो शायद हम सब एक पल के लिए जरूर सोचेंगे उस एक क्लिक के पीछे छिपी बिजली के इस पूरे लंबे, जटिल और शानदार सफर के बारे में। पावर प्लांट से लेकर हमारे घर के सॉकेट तक, ये पूरा का पूरा सिस्टम मिलकर ही उस एक छोटे से क्लिक को मुमकिन बनाता है।